सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में इस समय कठोपनिषद प्रसंग में है। कठोपनिषद की तृतीय वल्ली, और इस तृतीय वल्ली के कल तक हमने 12वें श्लोक तक पूरा कर लिया था। आज जो है ना 13वां श्लोक लेते हैं, और 12वें श्लोक तक का हमने जो है ना जो सार था वो ये था कि परमात्मा जो है ना जड़ में भी और चेतन में भी सभी में साम्य अवस्था में विद्यमान है। बस हमको समझने की जरूरत है, पहुंचने की जरूरत है। सब में एक रस विद्यमान है। तो आज 13वां श्लोक लेते हैं। यच्छेद्वागमनसी प्राज्ञस्तध्यक्षे ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मानि महती नियच्छेतध्यक्षेच्छांत आत्मनि। इसका भावार्थ है, ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वाणी आदि इंद्रियों तथा मन को एकाग्र करे। इसमें जो भी जिस प्रकार सा जो है ना भावार्थ दे रखा है, मैं ज्यों का त्यों पढ़ता हूँ और फिर अपनी शैली में मैं मेरा उससे क्या तात्पर्य है, मेरी समझ उसमें क्या कहती है, फिर मैं उसका वर्णन करता हूँ। तो ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वाणी आदि इंद्रियों तथा मन को एकाग्र करे और इन्हें ज्ञानात्मा के साथ जोड़ दे। ज्ञानात्मा को महान आत्मा के साथ जोड़ दे, महान आत्मा को शांतात्मा के साथ जोड़ दे। ज्ञानात्मा, महानात्मा, शांतात्मा का अर्थ क्या हुआ? संसार में ज्ञान भी है, अज्ञान भी है। इंद्रियां तथा मन ज्ञान के साथ भी जुड़े सकते हैं, अज्ञान के साथ भी। अज्ञान के साथ जुड़ना अविद्या की तरफ जाना है, प्रिय मार्ग की तरफ जाना है। ज्ञान के साथ जुड़ना विद्या की तरफ जाना, श्रेय मार्ग की तरफ जाना है। मनुष्य उन्नति के मार्ग पर तभी चलने लगता है जब ज्ञान के साथ अपने आत्मा का संबंध जोड़ता है, अज्ञान के साथ नहीं। इसी का अर्थ ज्ञानात्मा के साथ जुड़ना है। आत्मा के साथ ज्ञान का संबंध हुआ तो वह महान होने लगता है। महान होने पर ही आत्मा में शांति आती है। इसलिए ज्ञानात्मा, महानात्मा तथा शांतात्मा आत्मा के विकास के ये 3 क्रम हैं। देखिए, इसको ऐसे समझें कि पहली बात तो जो है ना, हमने परमात्मा के मार्ग पर चलना है। अब इसके हिसाब से जो तृतीय उपनिषद में ये तृतीय वल्ली में जो 13वां श्लोक है, इसमें 3 शब्दों पे जोर दिया है, ज्ञानात्मा, महानात्मा, शांतात्मा। ये ज्ञान का मार्ग है। ये जितने भी शास्त्र हमारे कहते हैं ये ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान, इस पर जब चलते हैं, साधना करते हैं, तो स्वयं का ज्ञानमय कोश खुलने लगता है। ये चीज़ें समझ में तब आती हैं, अन्यथा तो ये सब जो है ना हमारी स्मृति तक ही सीमित रह जाती हैं। इस पथ पे आगे बढ़ना है तो अपने अंतर जगत को भी खोलना जरूरी है। जो है ना ये स्थूल शरीर है, इसके बाद जो है ना ये अन्नमय कोश हो गया, फिर मनोमय कोश हो गया, प्राणमय कोश हो गया, फिर ज्ञान विज्ञानमय कोश हो गया। तो वहाँ तक हमको पहुँचना होता है। तो जैसे जैसे इन कोशों को हम पहुँचते जाते हैं वैसे वैसे इनका समझ में आ जाता है। प्राणमय कोश से प्राणमय कोश क्या है वो समझ में आने लगता है। मनोमय कोश से सूक्ष्म शरीर समझ में आने लगता है। फिर उससे आगे जाते हैं तो ज्ञान विज्ञानमय कोश है, उसमें जो है ना हमारे बहुत से संशय खुद ही जो है ना दूर होने लग जाते हैं। तो सबसे जरूरी है प्रगति करते रहना। तो जब हम ज्ञान विज्ञान में कोश में अपने में स्वयं के अंदर पहुंच जाते हैं तो ही चीज़ें हमको समझ में आती हैं, अन्यथा ये सब जो है ना हमारी स्मृति तक रह जाती है। और आपने देखा होगा कई दफ़े कि आप धार्मिक क्रियाओं में लगे तो हैं, लेकिन वहाँ पे मन इधर उधर भागता है। क्यों? क्योंकि और वो क्रिया आप कर रहे होते हैं। मैंने कितनी दफ़े देखा है। मैं खुद यज्ञ में बैठता हूँ, जब जो है ना सामूहिक यज्ञ में, आर्य समाज के में कार्यक्रमों में देखता हूँ, तो लोगों के जिनको याद हो गए वो स्मृति से मंत्र तो आ रहे हैं, लेकिन उनका मन कहीं इधर उधर दौड़ रहा है। उनके हाव भाव देखो, सब कहीं दूर दूर भाग रहे हैं। तो क्या होता है कि वो स्मृति तक ही सीमित रह जाता है। तो इसको जो समझने के लिए जो इसमें 3 शब्द दे रखे हैं, ज्ञानात्मा, महानात्मा, तो यानी ज्ञानमय कोश खुलना बहुत आवश्यक है। जब तक वो नहीं खुलता तब तक ये बातें सिर्फ स्मृति तक रह जाती हैं और आपका जो है ना बिल्कुल भी विकास नहीं हो पाता।
तो वहाँ तक पहुँचना नितांत आवश्यक है। तो ज्ञान जब हो ज्ञानमय कोश में हो गए, पहुँचने गए, तो उसके नेक्स्ट स्टेप ही है फिर जो है ना आनंदमय कोश। तो फिर महान आत्मा यानी महानता के गुणवत्ता आ जाती है, यानी आत्मा का विस्तार हो जाता है, आत्मा का विस्तार हो जाता है, आत्मबल आने लगता है, आत्मबल आ जाता है। तो इसलिए उसको समझें कि महान आत्मा की जो बात कही जा रही है वो आत्मबल से संबंध है। और महान आत्मा आपने कहते हुए सुना होगा कि महान आत्माएं जो ना, जो संत महात्मा, ये महात्मा का क्या अर्थ क्या है? महान आत्मा, महात्मा वही होता है। तो जो साधु संत जितना भी वर्ग है ये सब महान आत्माएं हैं। तो यानी उस श्रेणी तक पहुंच जाना। और फिर शांतात्मा, शांति स्वभाव आत्मा का गुण स्वभाव है। तो वहाँ अपने आप ही जो है ना एक जो है ना शांति की झलक आपको मिलने लगी, अंतःकरण शांत होने लग जाता है, चेहरे से आदमी व्यक्ति शांत दिखना शुरू हो जाता है। और जब व्यक्ति आवेश के मोड़ में रहा हो, कभी जो इस मार्ग पर चला हो उसका पहले का जीवन देख लो, और जब मार्ग पे जो है ना निखर के आ गया हो तब का जीवन देख लो। चेहरे के हाव भी जो है ना सब स्पष्ट बता देते हैं, चेहरा ही सब कुछ बता देता है कि व्यक्ति वास्तव में इस विषय में डूब चुका है या नहीं डूबा है, क्या स्तर है क्या नहीं है। तो गुण स्वभाव जो है ना कहने की बात इतनी नहीं है, उससे ज़्यादा अमल में लाने की है। तो इसमें जो 3 शब्द दे रखे हैं, ज्ञानात्मा, महानात्मा, शांतात्मा, तो यही है कि ज्ञानमय कोश तक पहुंचना होता है कम से कम। और ज्ञानमय कोश में तो ये चीज़ें उसी प्रकार से समझ में आने लगती हैं। महानात्मा का है, फिर आप महान तो स्वयं हो जाते हो जब ये उपलब्धि हो जाती है। तो शांतात्मा यानी आत्मा का स्वरूप है, शांति में भी रहने लग जाते हो। तो ये मेरे हिसाब से इसका निष्कर्ष है। अगला श्लोक लेते हैं। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरेण्यबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्थ कवयो वदन्ति। इसका भावार्थ है, उठो जागो, जिन शांतात्मा महात्माओं को परमात्मा का वरदान मिल चुका है उनकी शरण में पहुंचो और उनसे ब्रह्म विद्या का बोध प्राप्त करो। यह मार्ग तेज किए हुए छुरे की धार के समान है, लांघना कठिन है। कभी लोग कहते हैं कि वो मार्ग दुर्गम है। अब इसका तात्पर्य ये समझो, उठो जागो, स्वामी विवेकानंद के ये शब्द हैं, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान्य बोधत। स्वामी विवेकानंद ने ये बात अपने अक्सर बताते हैं, कहीं है प्रवचनों में, कि उठो जागो और रुको मत तब तक जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आत्मा अनंत है, सर्वशक्तिमान है। ये स्वामी विवेकानंद के एक ही जो है ना उसके इसी जो है ना मंत्र के उच्चारण से जो है ना वो उद्बोधन है। जितनी शब्दावली, उठो जागो और मत रुको तब तक जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। क्योंकि तुम आत्मा हो और आत्मा अनंत है, सर्वशक्तिमान है। सोल इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट। तो ये वही प्रसंग है। तो इसमें जो इसका अर्थ जागे, उठो जागो, यानी निश्चित तौर पे इस मार्ग पे जब चल दिए तो फिर चलते रहना। अभी इससे पहले जो मैंने कोशों की बात की थी, इनका स्वयं जब तक स्वयं अनुभूति न होने लग जाए कि ये मेरा कौन से कोश में इस समय मेरी अवस्था चल रही है, तब तक मंजिल तो है ही नहीं, समझ लो। फिर चलते जाना, और कहीं अगर ये मंजिल नहीं मिल पा रही है तो फिर खुद निरीक्षण करना कि कहाँ रुकावट है। तो इसलिए इसमें महत्व दिया गया दूसरा कि उठो जागो और शांतात्मा महात्माओं का परमात्मा का वरदान मिल चुका है, यानी जो पहुंच चुके हैं उनकी शरण लो। इसमें जो गुरु की महत्ता है वो इसीलिए ही महत्ता बहुत ज़्यादा है कि इसमें रुकावटें भी बहुत हैं। जब मन जब तक अंतर्मुखी नहीं होता तब तक जो है ना ये कोशों का जो वर्णन है ये प्रचलित हैं, जो इवन जो ना अष्टांग योग है, ये सभी मार्गों पर सभी कोशों की पता होती है। तो जब तक इनमें हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो समझ लो उन कोशों का हमको ज्ञान भी नहीं हो पा रहा है, और ये फिर सब आपके जो है ना स्मृति तक ही सीमित रह जाता है सब कुछ।
तो इसलिए गुरु की आवश्यकता बताई गई है, क्योंकि इसमें रुकावटें बहुत हैं, मंजिल में कहाँ पे है व्यक्ति, ये जो है ना गुरु की शरण होती है तो उसकी स्थिति से गुरु समझ जाता है कि ये अभी कौन सी अवस्था में, और सानिध्य मिलता है तो निश्चित तौर पे मार्ग प्रशस्त होता है, कहाँ हम अटके हुए हैं इसका पता लगता है। तो इसलिए इसमें गुरु का महत्व बताया है। अब गुरु किस रूप में कृपा करते हैं, ये गुरु की महिमा, इसके ऊपर भी मैंने कई उदाहरण दिए हैं। और दूसरा इसमें दिया, ये मार्ग तेज किए छुरे धार के समान है। छुरे के धार के समान इसलिए कि वास्तव में इसमें जो है ना कहते हैं ना जरा सी चूक और गए काम से, तो इस पर जो है ना तेज धार पर चलने के समान है, दुधारी तलवार पर चलने के समान है इस मार्ग पर चलना, क्योंकि इसमें अविद्या अपनी ओर खींचती है। अविद्या में के जितनी भी रुकावटें दुनिया में हो सकती हैं सब आती हैं सामने। कोई दुनिया की ऐसी रुकावट नहीं है जो सामने नहीं आती हो। कितनी परेशानियां आती हैं इसका अगर थोड़ा सा झलक पानी है तो महात्मा है घोर घने जंगल में, उन्होंने इस संसार को घोर घना जंगल बताया है। उन्होंने बताया है कि ये जो जंगल होते हैं जिसमें जो ना भयंकर जानवर होते हैं, जो कि वो जंगल कुछ भी नहीं है, ये संसार के जंगल के समान, ये सब वर्णन किया है उसमें। तो घोर घने जंगल में ये सब बहुत बड़ा घोर घना जंगल है, जो हमको सब कुछ ठीक ठाक सा लगता है, सब कहाँ पे उलझे हुए हैं ये दुनिया, ये आपको बहुत अच्छे से उस पुस्तक से क्लियर होगा। ये बहुत विशाल जंगल है ये संसार, उससे बहुत खतरनाक जंगल भी है, इसलिए कहा गया है ये दुधारी तलवार पे चलने के समान है इस मार्ग पे चलना। तो इस प्रकार से ये श्लोक पूरा हुआ। अगला और श्लोक लेते हैं। अशब्दमस्पर्श रूपमभ्यर्थम तथा रसम नित्यमगध्वच्च यत अनाधनंत महतः परम ध्रुवम नीचाय तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। इसका भावार्थ है वह शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, रूप नहीं, रस नहीं, उत्पत्ति विनाश नहीं, अनादि है, अनंत है, महान है, सबसे परे है, ध्रुव है, निश्चल है, एक रस है। मनुष्य जब उसे निश्चित रूप से जान लेता है तब मृत्यु के मुख से छूट जाता है। अब इसका अर्थ समझिए, ये रूप रस गंध श्रुति स्पर्श ये तो विषय हैं, विषय विकार हैं, तो वो ये है नहीं, क्योंकि ये इनमें तो इंद्रियां फंसाती हैं आपको इनके रस में और उनका भुगता बनता है। तो इसमें परमात्मा नहीं है। तो वह आगे क्या है परमात्मा, वह उत्पत्ति और विनाश नहीं, यानी ये सृष्टि का कितनी बार जो है ना सृजन हुआ है पहले और कितनी बार इसका विनाश हुआ है, इसका तो जो है ना वर्णन यहाँ तक आर्य समाज में तो जो संध्या के 3 मंत्र हैं, अगमर्षण के मंत्र जो बोले जाते हैं, उसमें पूरी जो है ना इसका परिक्रमा बताई हुई है कि सृष्टि का जाने पहले कितनी बार जो है ना उत्पत्ति हुई है और इसका नाश हुआ है। तो सृजन सब ऐसे ही चलता रहता है, जैसे हम निद्रा से रात को सोते हैं सुबह जागते हैं, इस प्रकार से सृष्टि का भी निर्माण, चाहे इसकी आयु 4 अरब 32 लाख 32 करोड़ कितने वर्ष है, इससे ज्यादा है। तो अभी तो आधा भी काल पूरा नहीं हुआ, तो वह उत्पत्ति विनाश नहीं, लेकिन इतना बड़ा काल होते हुए भी न तो वो उत्पत्ति है न विनाश है। वह नित्य है, अनादि है, अनंत है, महान है। इसमें जो है ना आर्य समाज के नियम जो है सरस्वती ने ईश्वर के गुणों की व्याख्या की है जो नामों की, तो उसमें ये सभी नाम है। वह नित्य है, वो सदा है, अनादि है, वो कब से है ये पता नहीं, अनंत है, इनफाइनाइट, महान है क्योंकि सारी सृष्टि का संचालन कर रहा है, वो सबसे परे है, यानी जो सूक्ष्म प्रकृति है वो इससे भी परे है। निश्चल है, उसका स्वभाव निश्चल, क्योंकि निर्गुण स्वभाव है, निर्विकार है तो निश्चल है। एक रस है और उसके रस में मैंने ये कल भी बताया था कि वो साम्य अवस्था में सब रस में सभी जगह विद्यमान है, तथा मृत्यु के मुख से छूट जाता है। जो इसको जान लेता है, जो यहाँ तक पहुँच जाता है, ये नहीं ये शब्दावली ही नहीं है, ये जो है ना आपसे
एक तरीके से परिचय हो जाता है इन शब्दावली से, उसकी एक रस्ता का ये सब गुणों का आपको परिचय हो जाता है। तो जो यहाँ तक निकल जाता है, यम का जो मृत्यु का दूत जिन्हें कहा जाता है, मृत्यु का जो है ना सारा रहस्य जो कहा जाता है यमराज, वो स्वयं बता रहे हैं कि जो इन सारे गुण स्वभावों को जान जाता है वो मृत्यु से छूट जाता है, वही मुक्त अवस्था है, वही मोक्ष अवस्था है। और अगला श्लोक लेते हैं, क्योंकि इसमें 17 श्लोक हैं। आज ये पूर्ण करते हैं तृतीय वल्ली को। नचिकेतमुपाख्यानं मृत्यु प्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। वह नचिकेता संबंधी सनातन उपाख्यान है। मृत्यु ने इसे कहा है, इसे जो मेधावी कहता है, सुनता है, वह ब्रह्मलोक में महिमा को प्राप्त करता है। निश्चित तौर पे कहते हैं ये नचिकेता संबंधी सनातन उपाख्यान है, मृत्यु ने इसे कहा है। यमाचार्य कौन है? मृत्यु स्वरूप। तो मृत्यु ने स्वयं कथा कहा, नचिकेता है जिज्ञासु, तो जिसकी जिज्ञासा है उसको स्वयं मृत्यु ने उस जिज्ञासा के रहस्य को उजागर किया है। इसे जो मेधावी कहता है, सुनता है, वह ब्रह्मलोक महिमा को प्राप्त करता है। और इसको जो कहता है या जो इसको सुनता है, निश्चित तौर पर सुनने से भी आपकी जो है ना ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, आप उस मार्ग के अधिकारी बनते हैं। और जो सुनाता है, जो इससे गुजर गया है, तो निश्चित तौर पर उसकी तो जो है ना लोकों में महिमा गाई ही जाती है। जितने भी हम जो है ना इस विषय का जो गुणगान करते हैं, आप देखते हो, तो उनकी महिमा गाई जाती है। इसमें आखिरी और श्लोक है, वो भी लेते हैं। य इमं परमं गुह्यं श्राववेद ब्रह्म संसदि प्रयत श्राद्ध काले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पते। ब्रह्म ज्ञानियों की सभा में इस परम गुह्य कथानक को एकाग्रचित होकर स्वयं उसकी सभा में जाकर या उन्हें श्रद्धा पूर्वक अपने यहाँ निमंत्रित करके सुना है, उसे अनंत फल प्राप्त होता है, अनंत फल प्राप्त होता है। देखिए, ये तो जो है ना प्रसंग जो है ना स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में भी ये कहा है कि मेरा भक्त जो मैंने ज्ञान तुझे दिया है, इसका जो श्रवण करता है, वो भी जो है ना मुक्त अवस्था का गामी हो जाता है। और जो इसको कहता है, वो तो स्वयं ही मेरा स्वरूप है, और वो तो सदा मेरा ही भक्त है। तो वैसे ही यह उपनिषद का ऋषि भी कह रहा है कि ब्रह्म ज्ञानियों की सभा में इस परम गुह्य कथानक को, यानी ये परम गूढ़ रहस्य है, परम गूढ़ ज्ञान है, इसको जो कहता है एकाग्रचित होकर, जो कहता है स्वयं इसकी सभा में जाकर या उन्हें श्रद्धा से बुलाकर। अब ये भी एक मीडियम है आज की तारीख में, तो ये इतना बड़ा मीडियम है कि इससे आजकल एक मोबाइल इंस्ट्रूमेंट से आजकल कनेक्टिविटी इतनी हो गई है कि इससे पूरे विश्व में बात कर सकते हो। तो मैंने भी ये टूल चुना है। तो जो स्वयं सभा में जाकर, तो ये सभाई का रूप है, इसलिए मैं संबोधित भी ये करता हूँ धर्म प्रेमी सज्जनों, और अभिवादन इसी भाव से करता हूँ, क्योंकि मेरी भी इच्छा है कि जितने लोगों तक बात पहुँचे उतना ज़्यादा अच्छा है, जितनों को ज्ञान मिले उतनी ज़्यादा अच्छा है। जो परमात्मा ने मुझे जितना अभी तक दिया है, मैं सब बांट रहा हूँ। तो स्वयं उनकी सभा में जाकर या उन्हें श्रद्धापूर्वक अपने यहाँ निमंत्रित करके सुनाता है, उसे अनंत फल प्राप्त होता है। तो जैसे कृष्ण ने कहा है कि मेरा भक्त वो कभी दुखी नहीं होता और वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से उपनिषद का भी ऋषि इस बात को कह रहा है यमाचार्य के माध्यम से, उसको जो मेरे इस गूढ़ ज्ञान को सभा में लोगों को जो बताता है, वो उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आज हमने ये तृतीय वल्ली पूरी। तो लाइक करें, शेयर करें। बने मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम नमस्ते।